हाँ जी भैया, क्या हाल है। पॉडकास्ट का एक और आज का हमारा सेशन है। फिरोज खान के केस के हवाले से बात करेंगे। काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, अपनी कुछ निजी मसरूफियात भी थी और स्टूडियो में भी थोड़ा काम चल रहा है। आप लोग देख सकते हैं अभी भी मैं किसी प्रॉपर स्टूडियो में नहीं हूँ। बहरहाल मुद्दे की तरफ आते हैं। 4 मार्च 2023 में आज फिरोज खान जो है अदालत में तशरीफ लाए थे। अलीजा साहिबा भी आई थी, बच्चे भी आए थे और बिलखसूस आज जो है बच्चों की दादी यानी फातिमा और सुल्तान की दादी भी अदालत में तशरीफ लाई थी, यानी फिरोज खान की वालदा भी अदालत में आई थी बच्चों से मिलने के लिए। एक मकसद ये था और दूसरा मकसद था कि 14 फरवरी 2023 को जो फिरोज खान की साहबजादी हैं फातिमा, उनका जो बर्थडे था जो कि उनके घर वाले और फिरोज खान सेलिब्रेट नहीं कर पाए क्योंकि बच्ची नहीं उनके पास है। तो इस मकसद से भी आई थी, वो केक भी लेकर आई थी और बच्चों के लिए जो है वो तोहफे भी लेकर आई थी। फातिमा के लिए भी वो तोहफे लेकर आई थी जो है जी बर्थडे की भी सेलिब्रेशन हो जाए, वो कर लें और एक वक्त भी बिता लें। जो 1.5 घंटे का दौरानिया मिलता है फिरोज खान को, उन्हीं के साथ वो शामिल हो जाए, दादी भी बच्चों के साथ थोड़ा वक्त बिता लें। बहरहाल फिरोज़ खान जो है कमरे अदालत में दाखिल हुए, तमाम कानूनी कार्रवाई पूरी की। फिर जो है फिरोज़ खान की तरफ से जी ये ख्वाहिश जाहिर की गई, यानी उनकी वालदा की तरफ से, कि बच्चों की दादी जो है वो बच्चों से मिलना चाहती हैं, यानी फिरोज़ खान की वालदा। तो अलीज़ा सुल्तान साहिबा के पास ये सारे अख्तियारात थे। अदालती नुमाइंदे के ज़रिए पैगाम उन तक भेजा गया अलीज़ा साहिबा के पास और उन्होंने क्लियरिटी में 2 टोक मना कर दिया, जी मैं मिलने नहीं दूंगी, मिलना है तो सिर्फ बाप मिले, इसके अलावा कोई भी ना मिले। तो ये मनाजिर आप लोग देख सकते हैं कि ये कमरे अदालत है और ये वो हिस्सा है जहाँ पर बच्चों से मुलाकात होती है। तो दादी जो है बाहर से ही फिरोज़ खान की गोद में जो है फातिमा है उनको भी प्यार कर रही हैं और सुल्तान को भी वहाँ प्यार कर रही हैं मजबूरन, क्योंकि अंदर नहीं जा सकती, मुलाकात नहीं कर सकती। ये ऑन एयर चीज़ें थी। ऑफ एयर बात फिर जो बच्चों की दादी हैं फिरोज़ खान साहब की वालदा, वहाँ से मजबूरन तशरीफ़ ले गई और इन्होंने जो है फिरोज़ खान के घर वालों ने एक बड़े ही आला ज़र्फ़ का मुज़ाहरा किया। कोई मजम्मत नहीं कही और कोई नाराज़गी का वहाँ पर जो है इजहार नहीं किया। सब ये उनके अल्फाज से कि ठीक है जी हम अल्लाह पर छोड़ते हैं, और वहाँ से जी वो तशरीफ़ ले गए। अब कानूनी तौर पे ये चीज़ सही है यानी, लेकिन अखलाक़ी तौर पे और शरई तौर पे ये चीज़ अब सही नहीं लगती। जितना हक़ बाप का है, जितना हक़ माँ का है, दादी का भी एक खूनी का रिश्ता होता है बच्चों से, और ये मुलाकात हो जानी चाहिए थी, बहरहाल जो नहीं हो सकी। गुज़िश्ता महीनों में ये भी देखा जा सकता है कि अलीज़ा सुल्तान साहिबा की तरफ से बहुत ही कुछ एक ऐसे एक्ट हो रहे हैं जो समझ से बाहर हैं, यानी कोई गैर मुनासिब एक्ट हो रहे हैं कि आप देख लें कि 1.5 महीने बाद ही मुलाकात हुई थी, इसमें 3 मुलाकातें हो जानी चाहिए थी, वो मुलाकातें नहीं हुई। उनका रीज़न ये दिया गया जी आज बच्चे की इस तबीयत ख़राब है, इस बच्चे की तबीयत ख़राब है, या ये मसले मसाइल हैं, यानी लैम एक्सक्यूज़ेस जिन्हें कहा जाता है, वो उनकी तरफ से दिए गए। और ऐसे ही आप लोगों ने देखा हुआ कि दिसंबर के महीने में जो है फिरोज़ खान साहब की जो है बहन, जो पाकिस्तान की मशहूर मारूफ फिल्मी अदाकारा हैं, यानी बच्चों की वो भी आई थी, उनको भी मुलाकात करनी थी बच्चों से, लेकिन उनको भी इजाज़त नहीं दी गई थी। तो वो भी इसी जगह पर बाहरी से उन्होंने बच्चों को जी वो प्यार किया था और उनकी भी मुलाकात नहीं हो सकी थी। और काफ़ी ही करीबी ज़राओं से ये पता चला है, जो फिरोज़ खान के काफ़ी इर्द गिर्द के लोग हैं उनसे ये मालूम हुआ है, उनके अजीज़ और अकारिब से मालूम हुआ है कि जब से अलहदगी हुई है इन दोनों की, यानी जिसको 6-7 माह हो गए, ना कभी बच्चों ने जो है वो वीडियो कॉल पे बात की है, ना बच्चों ने कभी वॉइस कॉल पे यानी ऑडियो कॉल पे बात की है। कभी दिल चाहता है फिरोज़ खान का उनके घर वालों का जी बात हो जाए, तो बात नहीं की जा सकती और नहीं बात नहीं करने दी जाती। और आप लोग ने देखा होगा कि फिरोज़ खान ने जो है विंटर वेकेशन के लिए भी गुजारिश की थी कि जी 10 दिन उनको दे दिए जाएँ। 10 दिन की दरख्वास्त डाली थी जिसमें से 5 दिन अप्रूव हुए, वो भी उनको नहीं मिले थे। वो जी फिर दूसरा हाई कोर्ट का नोटिस आ गया था, अलीज़ा सुल्तान साहिबा ने चैलेंज कर दिया था, नहीं मुलाकात करनी तो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक करें। तो वो पूरा माजरा जो मैंने अपनी वीडियो में बयान कर दिया था, आप लोग देख सकते हैं। तो ये सारे वो एक्ट थे, वो इकदाम थे जो अलीज़ा सुल्तान साहिबा की तरफ से गुज़िश्ता कुछ माह में उठाए गए और हमने देखे हैं। और यहाँ पर मैं आप लोग एक बात बता दूँ, इसका बच्चों पे जो काफ़ी नेगेटिव असर पड़ता है। फातिमा तो एक छोटी बच्ची है, उसे इस चीज़ का सेंस नहीं है, समझ में नहीं आता, लेकिन सुल्तान जो बच्चा है वो तकरीबन 3 या 3.5 साल का बच्चा है। अक्सर ये देखा गया है जब भी फिरोज़ खान साहब अदालत में तशरीफ़ लाते हैं और वापस जा रहे होते हैं, वो बच्चा पीछे से चीख के जो बाबा कह के पुकारता है और फिर वो दोबारा आते हैं, अपने बच्चे से मिलते हैं। वो जो मनाजिर होते हैं बड़े ही एक दर्दनाक मनाजिर होते हैं बाप के लिए, और खैर दूसरों को भी देख के तरस आ रहा होता है कि क्या सिलसिला चल रहा है। बहरहाल वो एक हिकमत अमली का से काम लेते हैं, बच्चे को दिलासा देते हैं, फिर वहाँ से वो जी दोबारा जो है वापसी जाते हैं, घर की तरफ रवाना होते हैं। तो ये सारी आज की अपडेट थी और ऑडियंस अब बेहतर जानती है कि कौन सही है और कौन गलत है, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। मिलते हैं किसी एक और पॉडकास्ट में एक और सेशन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा जी, शुक्रिया।